नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्टेशन डायरी को आप कैसे फील करते हो, क्या आप सही फील करते हो कि नहीं। आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, देखेंगे ये भी कि कहाँ पे जनरली लोग मिस्टेक करते हैं और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये भी एक चीज़ है जो कि आपका इंस्पेक्शन किया जाता है। तो इसे ध्यान से भरें और अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो उसे सुधारें जरूर, क्योंकि दोस्तों होता है क्या कि जनरली 2-3 साल की सर्विस हो जाने के बाद भी लोग अगर एक गलतियां अगर सुधारते नहीं हैं तो उसे कंटिन्यूसली रिपीट करते जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आप ना करें, इसलिए वीडियो क्लास से जरूर देखें दोस्तों। जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग आ जाते हैं कि स्टेशन डायरी हाउ इट्स लुक लाइक। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसा दिखता है ये। देखिए दोस्तों, ये जो है ये स्टेशन डायरी का सेकंड पेज है, ये आपका फर्स्ट पेज है। तो ये जो है फर्स्ट पेज जो है कुछ इसमें फर्स्ट पेज में 11 कॉलम होता है और सेकंड पेज में कुछ 17-18 तक, टोटल 17 होता है। तो इसमें 11 इसमें है और बाकी उसमें दिया हुआ है दोस्तों सेकंड पेज में। तो चलिए दोस्तों कि कैसे इसको फिल किया जाता है स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि फिल किया हुआ जो है वो कैसा होता है और उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या गलती होने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऊपर से हेडिंग में स्टार्ट देखते हैं तो यहाँ पे डैश लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे स्टेशन, आपका स्टेशन का नाम होगा। दैट इज़ अगर कोई भी स्टेशन है, मान लीजिए आपका स्टेशन अगर मदिरा है या कुछ भी है, एनीथिंग जो भी स्टेशन है, तो यहाँ पे स्टेशन का नाम लिखेंगे। जैसे मदिरा स्टेशन डायरी 4, यहाँ पे दिन का नाम लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, जो भी। ये देखिए डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे दिन का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ डेट लिखेंगे, जैसे कि आज मान लीजिए जो 5 अगस्त है तो 5 अगस्त 2024। तो ये आपका पहला जो है लाइन कॉलम वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों जो है फर्स्ट जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी एसएम और एएसएम। तो आपको जो है इसमें अपना नाम, जो भी ऑन ड्यूटी मास्टर है वो अपना नाम लिखेंगे और साथ में जो भी उनका डिजिग्नेशन है, एसएम है, एसएस है, वो लिखना है। जो नीचे वाला जो आप ये वाला कॉलम देख रहे हैं, तो इसमें जो भी आपका पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन का नाम लिखना है और साथ ही आपको लिखना है कि अगर कोई गेट पे है, गेटमैन है जो स्टेशन सेक्शन में है, तो उनका भी आपको नाम लिखना है। जो भी गेट नंबर दे करके, मान लीजिए आपका गेट नंबर 129 है तो एलसी 129 पे कौन सा गेटमैन काम कर रहा है तो उसका भी नाम लिखना है। प्लस उसके बाद देखेंगे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे इन वर्किंग ऑर्डर लिखना है दोस्तों। ब्लॉक टेलीफोन, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, तो इन वर्किंग ऑर्डर। कंट्रोल टेलीफोन इन वर्किंग ऑर्डर। मोड्स, मोड्स जो है दोस्तों अब नहीं है तो मोड्स काट करके यहाँ पे VHF लिखना है आपको दोस्तों, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेट जो होता है। तो VHF अगर वर्किंग ऑर्डर में, इन वर्किंग ऑर्डर। ग्रुप टेलीफोन इन वर्किंग ऑर्डर। अगर कुछ भी नहीं ऐसा नहीं है, वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट इन वर्किंग ऑर्डर। तो इस तरीके से ये जो है कॉलम आपका 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनी डिफेक्ट इन सिग्नल, इंटरलॉकिंग गियर, पॉइंट्स, लेवल क्रॉसिंग एंड अरेंजमेंट पर्टेनिंग देयर टू। तो इसमें बोला है तो कोई भी अगर डिफेक्ट है, सिग्नल में कुछ डिफेक्ट है, कोई भी अगर आपकी ड्यूटी में कुछ भी अगर इस तरह का फेलियर मिला है तो आप यहाँ पे दोस्तों इसमें लिख सकते हैं। नहीं है तो आपको नो डिफेक्ट या फिर नील लिख सकते हैं, NIL, नील, या फिर नो डिफेक्ट। इस दोनों में इसमें से कोई जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है कि वेदर सील्स एंड लॉक्स और द SNT गियर इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी लेवल रिसेटिंग हैंडल वे प्रोवाइडेड इंटैक्ट। तो इसमें इंटैक्ट लिखना है कि अगर कुछ भी आपने, अगर जैसे कि SNT में सब में देखते होंगे कि हर में लॉक लगा रहता है, तो सभी इंटैक्ट है कि नहीं, आपके ड्यूटी के बाद सभी इंटैक्ट है कि नहीं, तो ये आपको इंटैक्ट लिखना है। फिर आपको लिखना है कि कंडीशन ऑफ ब्लॉक सेक्शन। देखिए जैसे कि आपका ब्लॉक सेक्शन जैसे होता है अप डाउन, जो है जनरली मैक्सिमम स्टेशन पे यही होता है, अप ब्लॉक सेक्शन, डाउन ब्लॉक सेक्शन। जहाँ कहीं भी BD है तो BD लाइन BD भी लिखेंगे और उसमें जनरली क्लियर लिखते हैं। BD लाइन का ब्लॉक से क्लियर क्लियर क्लियर, सबको सेपरेटली लिखना है।
फिर ट्रॉली एंड लॉरी ऑनलाइन, अगर कोई ट्रॉली है या लॉरी है तो उसके बारे में लिखना है, तो जनरली इसमें नहीं होता है तो नील लिखते हैं हम लोग। कॉशन ऑर्डर इन फोर्स, कौन सा कॉशन ऑर्डर है जो कि अभी आपके स्टेशन सेक्शन में चल रहा है, तो हर सेक्शन के लिए अप डाउन, और अगर बीडी है तो बीडी लाइन में कितना कितना सीरियल नंबर का कॉशन ऑर्डर है तो वो इसमें फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ रिसेप्शन और डिपार्चर लाइंस, तो इसमें जो है क्या है दोस्तों, तो देखते हैं कि पोजीशन कौन कौन सी लाइन है आपके स्टेशन, कितनी लाइन है, जैसे अप मेल लाइन, अप लूप लाइन, बीडी लाइन, डाउन लूप लाइन, डाउन मेल लाइन, साइडिंग है, तो सबका सीरियली वाइज करके, और उसमें हर लाइन में अगर फ्री है तो फ्री लिखना है, अगर कोई गाड़ी स्टेबल्ड है तो स्टेबल्ड लिखना है, या कोई गाड़ी रेगुलेटेड है तो उसका नाम आपको मेंशन करना है, जिससे कि आने वाले जो मास्टर हैं उनको पता चल सके जो रेगुलेटेड गाड़ी है या स्टेबल्ड गाड़ी है उसका नाम क्या है। यहाँ देखिए 9 नंबर जो कॉलम है उसमें स्टेशन क्लॉक चेक्ड विथ कंट्रोल, तो इसमें जो है मैच करना होता है कि आपका स्टेशन पे जो स्टेशन क्लॉक है, जो घड़ी दिया हुआ है, वो आपका सही से मतलब टाइम जो है उसका सही है कि नहीं, तो इसमें लिखना होता है कि चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नहीं तो राइट टाइम एट, जो भी टाइम पे आपने चेक किया है, जनरली 16 आवर्स लिखा हुआ है तो राइट टाइम एट 16 आवर्स, या चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट एट 16 आवर्स, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 10वां जो कॉलम है उसमें है कि वेदर ऑल एसेंशियल इक्विपमेंट एज पर SWR आर अवेलेबल, और अवेलेबल है कि नहीं ऑल एसेंशियल इक्विपमेंट, तो उसमें यस अवेलेबल लिखना है। तो ये जो है दोस्तों आपका फर्स्ट पेज जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड पेज पे, जो स्टेशन डायरी का जो सेकंड पेज है उसमें चलेंगे। तो देखिए ये सेकंड पेज में भी जो पहला जो ये आप फिल इन द ब्लैंक देख रहे हैं सेम ही है, अपना स्टेशन का नाम, दिन और डेट, यहाँ पे मंथ, और जो भी ईयर है 2024 वो लिखना है। फिर जो 11th नंबर जो कॉलम है तो उसमें आपको दिन का कैसा मौसम है, वेदर कैसा है उसके बारे में लिखना है कि क्लॉडी है, रेनी है, बारिश हो रहा है, या बादल लगा हुआ है, तूफान है, तो किस तरीके का मौसम है वो लिखना है। अगर क्लियर है तो यहाँ पे क्लियर लिख देंगे, रेनी है तो रेनी लिखेंगे। बाकी जो 12वां नंबर है उसमें अगर कोई ट्रेन डिटेंशन है तो उसके बारे में, तो इसमें हम लोग जनरली लिखते हैं एज पर TSR, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर के अनुसार। फिर 13वां नंबर जो है वेदर लाइन इन पेट्रोलिंग इज इन फोर्स, तो अगर पेट्रोलिंग इन फोर्स है तो पेट्रोल मैन का जो है अराइवल और डिपार्चर टाइम इसमें लिखा जाता है दोस्तों। अगर रेटिंग से इस जो 13 नंबर जो कॉलम है इसमें आप पेट्रोल मैन का अराइवल और डिपार्चर टाइम मेंशन करते हो। फिर ऑर्डर्स टू बी कैरीड आउट, तो कोई भी ऑर्डर अगर ऐसा है कि जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो आने वाले SM को, तो इसमें जनरली हम लोग नील ही लिखते हैं, क्योंकि जो भी है हम लोग वर्बली बोल ही देते हैं। अनयूजुअल अकरेंस, कोई अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ है तो इसमें मेंशन करेंगे 50 नंबर कॉलम में। और फिर जो 60 नंबर जो कॉलम है दोस्तों, इसमें जो है हम लोग टेकन ओवर चार्ज और हैंडलिंग ओवर चार्ज करते हैं। तो 60 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि HOC, हैंड ओवर चार्ज जो है, जो आने वाले मास्टर हैं उनको हैंड ओवर करते हैं सब कुछ, तो HOC टू जो भी मास्टर हैं उनका नाम लिखना है, डेट लिखना है, अपना साइन लिखना है, और साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट नंबर भी डालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है आपको कंप्लीट जो आपने फिल किया है स्टेशन डायरी को। फिर ये जो सेकंड शिफ्ट वाला है, दिन का सेकंड शिफ्ट आप बोलो, या फिर मॉर्निंग में जो सबसे पहले आता है, तो वो इस सेकंड शिफ्ट वाले कॉलम को फिल करते हैं। तो उनको जो है ये कंप्लीट यहाँ तक 20 नंबर तक उनको फिल करना होता है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या सब है, ये हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आएंगे ऑन ड्यूटी मास्टर आएंगे तो वो टेकन ओवर चार्ज करेंगे, टेकन ओवर चार्ज अपना साइन करते हैं और प्लस डेट डालते हैं। तो इसमें जो है हम लोग 70 नंबर कॉलम की बात करें तो यहाँ देखिए क्या है, फर्स्ट की डेली इंस्पेक्शन बाय सुपरवाइजरी इंचार्ज स्टेशन मास्टर। जनरली सुपरवाइजर जो होता है वो देखते होंगे कि डे ड्यूटी करता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है उनको जो भी है डेली इंस्पेक्शन करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए बोला जाता है कि स्टेशन यार्ड और की साइडिंग्स ये क्लीन है कि नहीं, तो इसमें क्लीन लिखेंगे। साथ में स्टेशन बिल्डिंग क्लीन है कि नहीं,
क्लीन है तो क्लीन, गुड्स पैसेंजर और गुड्स अप्रोच रोड गेट्स, तो ये जो है इसमें भी क्लीन लिखेंगे। वेटिंग रूम का क्या कंडीशन क्लीन लिखना है। वेइंग मशीन और वे ब्रिज अगर आपके स्टेशन पर प्रोवाइडेड है तो लिखेंगे कि क्लीन है, न, अगर नॉट प्रोवाइडेड है नॉट प्रोवाइडेड लिखेंगे। आयरन कैश चेस्ट होता है स्टेशन पे, जिसमें कि कैश अगर आपके स्टेशन पे बुकिंग होता है ये तो उसमें कैश रखा जाता है, या तो इस तरीके की अगर है तो इंटैक्ट लिखेंगे। और फिर कंडीशन ऑफ लॉक्स एंड कीज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर कीज ऑफ फर्नीचर लॉक्स, इसका क्या कंडीशन है, कंटेनिंग कैश वैल्यू बुक्स और टिकट्स, तो इसमें गुड लिखेंगे कि लॉक्स एंड कीज ऑफ फर्नीचर, तो वो जो जैसे अलमीरा है तो उसका जो कीज है लॉक्स है उसका कंडीशन क्या है, गुड लिखेंगे। सरप्राइज चेक अगर कोई हुआ है तो इसमें लिखेंगे, नहीं हुआ है तो कोई नील लिखेंगे। टेस्टिंग ऑफ पॉइंट्स एंड सिग्नल, पॉइंट और सिग्नल जो है अगर टेस्ट आपको मॉर्निंग में करना होता है तो उसमें लिखेंगे पॉइंट एंड सिग्नल टेस्टेड, अगर कोई फेलियर मिला है तो दिस इज फाउंड, नहीं तो नहीं मिला है तो पॉइंट एंड सिग्नल टेस्टेड एंड फाउंड करेक्ट, पॉइंट एंड टेस्टेड जो है वो ठीक काम कर रहा है। इस तरीके से हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। 19 नंबर में लिखेंगे विजिट ऑफ ऑफिसर एंड इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल, तो कोई अगर ऑफिसर विजिट किया है आपके स्टेशन पे तो उसका इसमें 19 नंबर कॉलम में डिटेल लिखेंगे। और फाइनली जो है यहाँ पे अपना साइन 20 नंबर में जो है अपना साइन, जो आपने सब कुछ चेक किया है ये आप सर्टिफाई कर रहे हो तो आप अपना साइन और डेट लगाएंगे। तो ये दोस्तों एक कंप्लीट डिटेल्स था जैसे कैसे आप अपना स्टेशन डायरी को फिल कर सकते हो। और तो हम लोग देखेंगे कि क्या गलतियां करते हैं जनरली मास्टर्स और आपको नहीं करना चाहिए, और तो उसके बारे में हम लोग फिल किया हुआ देखते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए, ये जो है फिल किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट प्राइवेट नंबर नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये लास्ट प्राइवेट नंबर छूट गया है, तो इसको जो है मेंशन करना है दोस्तों आपको। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो टेकन ओवर चार्ज जो है ये नहीं किया गया है, तो जो अगर आपको कोई हैंड ओवर किया आपके मास्टर तो आपको जो है टेकन ओवर करना है, तो ये चीज़ें आपको इसको फिल करना है, करेक्टली फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये जो है अप डाउन और बीडी, इसमें जो है आपको अलग अलग सेपरेटली जो है उस ब्लॉक सेक्शन का कंडीशन लिखना है, क्लियर है ऑक्यूपाइड है तो सबका सेपरेट लिखना है। जैसे अप के लिए अलग, डाउन के लिए अलग, बीडी के लिए अलग, यहाँ पे कंबाइन रूप से लिखा हुआ है इसीलिए जो है ये गलती इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं दोस्तों आपको देखना है। साथ में कभी कभी आपको ये भी कर देते हैं कि सभी लाइंस पोजीशन जो है सबको इकट्ठे लेकर के आप फ्री लिख देते हैं, तो ये भी नहीं करना है। सबको आपको अलग अलग सेपरेटली इसमें भी आपको कौन से लाइन पे क्या गाड़ी है, फ्री है या ऑक्यूपाइड है, तो हर लाइन के लिए अलग अलग लाइन पोजीशन से लिखना है। ऊपर में कॉशन ऑर्डर की स्टेटस देख लीजिए, अप डाउन और बीडी, अप में कौन कौन से कॉशन ऑर्डर इम्पोज हैं तो सीरियल नंबर लिखना है, डाउन में कोई नहीं है तो नील या फ्री लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो था कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि जनरली गलती करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्समैन कौन है, पॉइंट्समैन का नाम लिखना है। एलसी गेट पे कौन काम कर रहा है तो उनका नाम लिखना है। अगर मान लीजिए कि विदाउट पॉइंट्समैन आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे विदाउट पॉइंट्समैन लिखना है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चेक एंड फाउंड करेक्ट लिखा हुआ है। घड़ी जो है, जो स्टेशन क्लॉक काम कर रहा है कि नहीं उसके बारे में, तो ये देखिए घड़ी ठीक चल रहा है, इन्होंने हिंदी में लिखा है घड़ी ठीक चल रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए उपलब्ध है, साफ़ है, साफ़ है, साफ़ है। तो ये जैसे HOC की अगर हम लोग देख लें तो HOC 2 जो मास्टर का नेम है वो अपना साइन करना है। लास्ट प्राइवेट नंबर देखिए यहाँ छूट गया है तो उसके लिए ही यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है। तो आप लोग भी ये चीज़ को ध्यान दें और सही से भरें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।